अप्रैल 1912। समुद्र बिल्कुल शांत था। हवा में कोई हलचल नहीं थी। आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे मानो दुनिया में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक विशाल जहाज अपने पहले ही सफर पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, सबसे महंगा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला। लोगों को यकीन था ये कभी नहीं डूब सकता, और शायद यही यकीन उसकी सबसे बड़ी भूल था। इस यात्रा की शुरुआत खुशियों से हुई थी। डेक पर हंसी थी, अंदर संगीत गूंज रहा था, कमरों में रोशनी थी और आंखों में सपने। अमीर लोग अपने आने वाले कल की योजनाएं बना रहे थे। गरीब लोग एक नई जिंदगी की उम्मीद बांधे बैठे थे। सबको लग रहा था ये सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन समुद्र किसी से कोई वादा नहीं करता। टाइटैनिक आगे बढ़ता रहा। इंजन लगातार धड़क रहे थे जैसे किसी जीवित शरीर की सांसें। धातु की विशाल दीवारें पानी को चीरती चली जा रही थीं। कप्तान को चेतावनियां मिली थीं, आइसबर्ग की खबरें आई थीं, लेकिन रफ्तार कम नहीं हुई। क्योंकि जब इंसान अपनी ही बनाई तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगता है तो वो प्रकृति को भूल जाता है। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी। समुद्र आईने की तरह शांत, इतना शांत कि खतरा दिखाई ही नहीं देता। और फिर एक हल्का सा झटका, कोई धमाका नहीं, कोई चीख नहीं, बस धातु के उस विशाल शरीर को बर्फ ने छू लिया। नीचे जहाज की प्लेट में कुछ टूट गया था। पानी अंदर आ रहा था, धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग हंसते रहे, नाचते रहे, संगीत चलता रहे, क्योंकि जो खतरा दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिर सच सामने आने लगा। कमरे भरने लगे, जमीन झुकने लगी और पानी सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी डर ने दस्तक दी। लाइफ बोट्स कम थी, क्योंकि जो जहाज कभी नहीं डूबेगा उसे इतनी नावों की जरूरत ही क्या थी। लोगों से कहा गया घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब समुद्र जहाज के अंदर आ जाए तो झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब अफरा तफरी थी। मां अपने बच्चों को कसकर पकड़ रही थी। आवाजें ठंड में कांप रही थी। कुछ लोग आदेश मान रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नावें आधी खाली ही रवाना हो गई और कुछ लोग पीछे रह गए। जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका अगला हिस्सा समुद्र के भीतर जा चुका था। पिछला हिस्सा अब भी रोशनी से भरा था, जैसे पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई हो। एक जो बच रहा था और एक जो डूब रहा था। और फिर वो आवाज आई, धातु टूट गई। जहाज दो हिस्सों में बट गया और समुद्र ने अपना हक ले लिया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि सांस लेना भी दर्द बन गया। लोग चीख रहे थे, हाथ फैलाए हुए थे, लेकिन अंधेरा बहुत बड़ा था और समुद्र बहुत निर्दयी। कुछ ही मिनटों में आवाजें एक एक करके खामोश हो गईं। सुबह हुई। समुद्र फिर शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पानी पर कुछ नावें तैर रही थीं और उनके बीच खामोशी, जहां कभी एक सपना तैर रहा था। टाइटैनिक अब समुद्र की गहराई में सो चुका था, अपने साथ हजारों अधूरी कहानियां लेकर। यह कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं है। ये कहानी है उस अहंकार की जो कहता है हम अजेय हैं। ये कहानी है उस भूल की जब इंसान प्रकृति को चुनौती देता है। क्योंकि प्रकृति कभी जवाब नहीं देती, वो बस याद दिलाती है कि इंसान कितना छोटा है। समुद्र आज भी वही है, शांत, गहरा और इंतजार करता हुआ। क्योंकि जो अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, समुद्र उसे कभी नहीं भूलता।